हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर 3 ऑब्व्यू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्व्यू क्या होता है? ऑब्व्यू क्या होता है? ऑब्व्यू क्या होता है? आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऑब्व्यू क्या होता है, कैसे ऑब्व्यू को हल किया जाता है, ऑब्व्यू और सारणिक में अंतर क्या है। आज हम आपसे सारी बातें शेयर करेंगे। बने रहें हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑब्व्यू की परिभाषा। ऑब्व्यू की परिभाषा क्या है? यदि आप m n संख्याएं कुछ भी आप लो, चाहे वे वास्तविक हो या काल्पनिक हो, ठीक है, को m पंक्तियों तथा n स्तंभों n संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो हमें, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, जो हमें एक आयताकार सारणी प्राप्त होती है। कैसी? आयताकार। जो हमें आयताकार सारणी जो है प्राप्त होती है, उसे m गुणे n ऑब्व्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे m क्रॉस n, गुणा नहीं क्रॉस होता है, m क्रॉस n ऑब्व्यू कहते हैं। उसे m क्रॉस n ऑब्व्यू कहते हैं। फिर से देख ले, इसकी परिभाषा क्या है ऑब्व्यू की? m n संख्याएं चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उससे m क्रॉस n ऑब्व्यू कहते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, m n संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो n पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, उसे m क्रॉस n ऑब्व्यू कहते हैं। क्या बोला मैंने? m n संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर आयताकार सारणी के रूप में होता है, उसे m क्रॉस n ऑब्व्यू कहते हैं। ऑब्व्यू का एक पॉइंट नोट कर लेना आप, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। पॉइंट भी नोटेड, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। अब आप देखते हैं ऑब्व्यू के अवयव। ऑब्व्यू के अवयव
अवयव के अवयव क्या होते हैं? कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस अवयव के अवयव को और भी कहते हैं क्या? और इसे कहते हैं प्रविष्टियां। प्रविष्टियां इसे बोलते हैं। कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। अब देखते हैं अवयव के अवयवों को कोष्टकों के अंदर लिखा जाता है। पॉइंट बी नोटेड कि अवयव के अवयवों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर कोई भी आप अवयव लिख सकते हो। मैंने उधर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे a = 2 3 4 5, ये आपका अवयव है। बस सिर्फ आप ये देखेंगे अवयव और सारणिक में ये सिर्फ ये अंतर होता है कि सारणिक को ऐसे लिखा जाता है और अवयव को इस कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब देखते हैं अवयव की कोटि या क्रम। अवयव की कोटि या क्रम। अवयव की कोटि और क्रम किसे कहते हैं? यदि किसी अवयव में m पंक्तियों तथा n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n क्रम का या m क्रॉस n कोटि का अवयव कहते हैं। m क्रॉस n का, यदि उसमें m पंक्ति तथा n स्तंभ हो। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, इसे A B C D लिखा है, ठीक। इसमें आपको इसकी कोटि बताना है, इसका क्रम क्या है। इसमें देखते हैं आप, ये 2 क्रॉस 2 कोटि का है, क्योंकि इसमें 2 स्तंभ हैं, दो पंक्ति हैं, ये 2 स्तंभ हैं। आप देख लेना कि कोटि का स्तंभ किसे कहते हैं। जो हमारा इसमें क्या है, ये होते हमारे स्तंभ और ये हमारी पंक्तियाँ। मतलब ये 2 क्रॉस 3 का है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति स्तंभ हैं। ये 2 क्रॉस 3 का है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ हैं। अवयव का क्रम लिखते समय, पॉइंट में नोटेड कि अवयव का क्रम लिखते समय पहले सदैव पंक्तियों की संख्या तथा बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। देख लो आप, पहले सदैव पंक्तियों की संख्या, बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। पॉइंट बी नोटेड, यदि किसी अवयव का m क्रम जो है m क्रॉस n का है तो उससे अवयव में पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या ये m और ये n होता है। ये तभी होता है m क्रॉस n का। पॉइंट बी नोटेड, अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें 2 और 2 क्रॉस संख्या स्तंभ बराबर पंक्ति हैं, इसमें 2 और 3 बराबर नहीं है। जो हमारा m और n है ये बराबर हैं और इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि इसमें पंक्तियों से स्तंभों की संख्या बराबर हो। और पॉइंट भी नोटेड, किसी अवयव में पंक्तियाँ तथा m पंक्तियाँ हो n स्तंभ हो तो उस अवयव में अवयवों की संख्या जो होती है पंक्तियों की संख्या गुणे जो हमारे अवयव होते हैं। जैसे इनमें अवयव होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं, जो हमारे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आप गुणा कर दोगे तो आपके अवयवों की संख्या आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 2 × 3 6 होता है, इसलिए इसमें 6 अवयव हैं। ऐसे अवयव की संख्या निकालती है। कैसे, m क्रॉस n करके आप अवयव की संख्या निकाल सकते हैं, अवयवों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं अवयव का निरूपण। अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण क्या होता है?
अवयव को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ो अक्षरों से, जैसे अवयव कोई आप लिख रहे हो, अवयव का निरूपण कर रहे हो, XYZ,